अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आपकी आसान उर्दू कवायद का सबक नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। कवायद में इस्तेमाल होने वाली कुछ इस्तिलाहात। आपके सबक का नाम है कवायद में इस्तेमाल होने वाली कुछ इस्तिलाहात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मद। क्या दे रखा है आपको? मद। ये अलामत सिर्फ अलिफ पर लगती है। कहाँ लगती है? मद हमेशा कहाँ लगता है? अलिफ पर। जिस अलिफ पर मद होता है उसे खींचकर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ पर मद आए उसे ममदूद कहते हैं। अलिफ पर क्या आए? मद आए तो उसे क्या कहते हैं? ममदूद कहते हैं। जैसे आम, आग, आन वगैरह। इसी तरह अलिफ मकसूर, जो अलिफ खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे अब, अगर, अदब वगैरह, तो उसे हम क्या कहेंगे? अलिफ मकसूर। उसके बाद है वाव मारूफ, जिस वाव से पहले पेश हो और खुलकर वाव की आवाज़ दे, जैसे दूर, नूर वगैरह, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाव मारूफ। यानी हमें वाव से पहले पेश है तो उसको खुलकर अगर उसकी आवाज़ आ रही है तो हम उसे कहेंगे वाव मारूफ। इसी तरह वाव मजहूल, जहाँ वाव खुद साकिन हो और उससे पहले आने वाले हर्फ पर ज़बर की बू पाई जाए, जैसे होश, ज़ोर, जोश वगैरह, उसे क्या कहेंगे? वाव मजहूल। इसी तरह सकून, किसी हर्फ के बाद कोई गैर मुतहर्रिक हर्फ आए तो उसे साकिन कहते हैं। आम तौर पर उर्दू में लिखते वक्त कोई अलामत जैसे ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगाई जाती। कुरान पढ़ते वक्त बच्चों को सिखाने के लिए अल्फाज पर जज़म लगा दिया जाता है, जैसे हज, खत, रब वगैरह। यहाँ पर हमने क्या लगाया है? जज़म लगाया है। कहाँ लगाया? हज पर हमने जीम पर जज़म लगाया, खत पर तोए पर लगाया, रब पर बा पर लगाया। ठीक है। उसके बाद है बच्चों तशदीद, जिस हुरूफ पर तशदीद लगाई जाती है उसे 2 बार पढ़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस हुरूफ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं, जैसे अब्बा, अम्मा, बल्ला वगैरह। इसी तरह से बच्चों तनवीन, 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन लगने से नून की आवाज़ निकलती है। याद रहे, उर्दू में तनवीन वाले लफ्ज़ के साथ एक अलिफ ज़रूर लिखा जाता है। कब? जब हम तनवीन लगाते हैं। नून नहीं लगाया जाता। क्या लगाया जाता है? अलिफ लगाया जाता है आखिर में। जैसे फ़ौरन, फ़ौरन में रे के बाद क्या आया? 2 अलिफ और उस पर 2 ज़बर। हम इसको जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये गलत है, हम इसमें नून नहीं लगा सकते। इसी तरह से अमलन, तो अमलन को नून के साथ नहीं लिखेंगे बल्कि अलिफ पर 2 ज़बर लगाएंगे। इसी तरह से आ गई बच्चों बात समझ में? उसके बाद है हाय मलफूजी, जिस लफ्ज़ के आखिर में ये इस्तेमाल होता है वहाँ वाज़े तौर से उसकी आवाज़ निकलती है, जैसे आह, वाह वगैरह। हाँ की आवाज़ निकलती है। हाय मुक्तफ़ी, इसकी आवाज़ पूरी तरह खुलकर नहीं निकलती लेकिन महसूस होती है, जैसे साया, बकिया, जुमा वगैरह। आ गई बात समझ में? हमें सिर्फ एहसास होता है। हाय मखलूत, 2 चश्मी है को हाय मखलूत कहते हैं। ये अपने से पहले वाले हर्फ के साथ लगकर उसकी आवाज़ भारी कर देता है, जैसे भाग, फल, धन वगैरह। इसी तरह बच्चों उसके बाद है आपका याए मारूफ, जिस या की आवाज़ खींचकर निकलती है उसे याए मारूफ कहते हैं, जैसे पानी, दादी, नानी वगैरह। यहाँ पर नून अलिफ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद है याए मजहूल, जिस या को खींचकर ना पढ़ा जाए। किसको? जिस या को खींचकर ना पढ़ा जाए उसे याए मजहूल कहते हैं, जैसे बेटा, मेरा, नेता वगैरह। इसमें हम या तीनों में दे रखी लेकिन हम उसको खींच के नहीं पढ़ रहे, तो ये क्या कहलाएगा? याए मजहूल कहलाएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ज़रिए पढ़ाया गया ये सबक समझ में आ गया होगा। कुछ सवालात आपको यहाँ दे रखे हैं जो आपको अपनी किताब में मुकम्मल करने हैं।
सबसे पहला सवाल है मद और अलिफ मकसूर का फ़र्क बयान कीजिए। तो इसका जवाब है जिस अलिफ पर मद होता है उसको खींचकर पढ़ते हैं, जिस अलिफ मकसूद को खींचकर नहीं पढ़ते। ठीक है, और अलिफ मकसूद को खींचकर नहीं पढ़ते। सवाल नंबर 2, वाव मारूफ और वाव मजहूल का फ़र्क बताइए। वाव मारूफ में वाव से पहले पेश होता है और खुलकर वाव की आवाज़ आती है, और वाव मजहूल में वाव खुद साकिन होता है और उससे पहले आने वाले हुरूफ पर ज़बर की बू पाई जाती है। तजदीद और तनवीन में क्या फ़र्क है? इसका जवाब है जिस हुरूफ पर तजदीद हो उसे 2 बार पढ़ा जाता है, अब्बा, अम्मा वगैरह। जिस हुरूफ पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश लगते हैं उसे तनवीन कहते हैं। आ गई बच्चों बात समझ में? उसके बाद आपकी अगली मश्क है, नीचे दिए गए अल्फाज में हाय मलफूजी, हाय मुक्तफ़ी और हाय मखलूत बताइए। तो बच्चों साया ये है हाय मुक्तफ़ी, घर हाय मखलूत, बकिया हाय मुक्तफ़ी, भाग हाय मखलूत, आह हाय मलफूजी, वाह हाय मलफूजी, जुमा हाय मुक्तफ़ी। आ गई बच्चों बात समझ में? ये मश्क हैं आपकी और सवाल जवाब हैं, आपको अपनी किताब में यहाँ से देखकर मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखिए, अगली दर्जा में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।